ब्राकियल प्लेक्सस इंजरी पेशेंट्स में मसल वेस्टिंग और मसल वीकनेस बहुत जल्दी डेवलप हो सकता है और अगर टाइमली मसल स्टिमुलेशन ना दिया जाए तो रिकवरी डिफिकल्ट हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अंकित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिजियो डिकोडेड। करेंटली एम्स ट्रॉमा में काम करते हुए बहुत सारे बीपीआई पेशेंट्स देखने को मिलते हैं और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, उन पेशेंट्स और केयर गिवर्स मसल स्टिमुलेशन प्रोसीजर को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कैसे सेफ एंड इफेक्टिवली बीपीआई पेशेंट्स में मसल स्टिमुलेशन को लगाया जाता है। हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट्स, पेशेंट पोजिशनिंग, करेंट सिलेक्शन, मसल आइडेंटिफिकेशन और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मसल स्टिमुलेशन के दौरान कुछ प्रिकॉशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स के लिए जो रोज रिहैब सेंटर या क्लिनिक जाना अफोर्ड नहीं कर पाते और घर पर सेफली मसल स्टिमुलेशन करना सीखना चाहते हैं। सबसे पहले मशीन सेटअप समझते हैं। ये मशीन बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में मिल जाते हैं, पर ध्यान रखने की बात यह है कि ये मशीन में मसल स्टिमुलेटर ही लिखा होना जरूरी है, ना कि टेंस। कुछ स्टिमुलेटर में एडल्ट और चाइल्ड मोड होता है। ये मशीन में भी एडल्ट और चाइल्ड मोड था, तो यूजुअली आपको एडल्ट मोड में ही इसको सेट करके रखना है। अब बात आती है करंट सिलेक्शन की। फाराडिक या गाल्वानिक करंट का डिसीजन हम फाराडिक गाल्वानिक टेस्टिंग के बाद ही डिसाइड करते हैं, बट जनरली न्यूरोटाइजेशन सर्जरी के अराउंड 6 वीक्स के बाद हम इंटरप्टेड गाल्वानिक करंट से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर चोट के 1 से 2 हफ्ते के बाद हम मसल स्टिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो इंटेंसिटी नॉब है, ये दोनों को ही आपको 0 पे रखना है मशीन स्टार्ट होने से पहले। अब आते हैं इलेक्ट्रोड्स पर। रेड इलेक्ट्रोड को हम पैसिव इलेक्ट्रोड कहते हैं और ब्लू या ब्लैक इलेक्ट्रोड को एक्टिव इलेक्ट्रोड। मशीन में रेड वायर को रेड सॉकेट में और ब्लैक वायर को ब्लैक सॉकेट में प्रॉपरली कनेक्ट करना है। उसके बाद ही मशीन को ऑन करनी है। इसके साथ में आपको स्ट्रैप भी मिलता है, जिसके हेल्प से आप डिजायर्ड पोजीशन में इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर सकते हैं। पेशेंट पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट शुड बी इन कंफर्टेबल पोजीशन। आइदर आप बिठा के या फिर लेटा के दे सकते हो। जब पेशेंट बैठ रहा है तो प्रॉपर बैक सपोर्ट और अफेक्टेड हैंड को पिलो के सहारे आप सपोर्ट दे सकते हो, और लेटने के टाइम हाथ को आप साइड में रख के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड्स लगाने से पहले इलेक्ट्रोड्स की प्रिपरेशन करना जरूरी है। बॉडी में करंट पास या रेजिस्टेंस कम करने के लिए एक मीडियम चाहिए। जेल मसल स्टिमुलेटर के साथ फ्री आता है। जेल को दोनों इलेक्ट्रोड में लगा देना है। बिना जेल यूज किए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप बिना जेल यूज किए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लगाते हो तो उस एरिया में आपकी टिश्यू इंजरी हो सकती है और जल भी सकता है। इसीलिए बिना जेल यूज किए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को कंप्लीटली अवॉइड करें। जेल अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इसका भी एक उपाय है। आप रुमाल साइज का दो पतला पतला कपड़ा लेना है, उसको पानी में भिगो के इलेक्ट्रोड्स में रैप करके आप डिजायर्ड पोजीशन में इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। रेड यानी पैसिव इलेक्ट्रोड को स्पाइन ऑफ स्कापुला में आप प्लेस कर सकते हो। अपर बैक की बाहरी हिस्से में एक हड्डी होती है जिसको हम स्पाइन ऑफ स्कापुला कहते हैं। वहाँ पे आप रेड इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। या फिर गर्दन की निचले वाले हिस्से में हड्डी या भटिवरा होती है जिसको हम C7 कहते हैं, वहाँ पे आप रेड इलेक्ट्रोड को प्लेस कर सकते हो। दोनों ही जगह सेफ और इफेक्टिव है। इस इलेक्ट्रोड्स को आप स्ट्रैप के साथ अटैच कर सकते हो या फिर बॉडी वेट से ही ये फिक्स कर सकते हो। इस केस में हमने पेशेंट की बॉडी वेट से ही इलेक्ट्रोड को प्लेस किया है, वो भी स्पाइन ऑफ स्कैपुला में। अब बात करते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में। एक्टिव इलेक्ट्रोड को हमें मसल की मोटर पॉइंट में प्लेस करना है। मोटर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां
कम से कम करंट देकर हम मांसपेशियों में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। शोल्डर रीजियन में हम मेनली डेल्टॉइड मसल के सारे फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं। शोल्डर में 3 हिस्से होते हैं। आगे के हिस्से में एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, बीच यानी साइड वाले हिस्से में मिडिल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड और पिछले वाले हिस्से में पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। इन तीनों फाइबर्स को हमें स्टिमुलेट करना है। एक्टिव इलेक्ट्रोड को आप स्ट्रैप के साथ भी प्लेस कर सकते हो या फिर कोई भी वजनदार चीज़ें को आप इलेक्ट्रोड के ऊपर रख के एक्टिव इलेक्ट्रोड को प्लेस कर सकते हो। अब स्टिमुलेशन को ऑन करना है। ध्यान रखिए, स्टिमुलेशन ऑन करने से पहले दोनों इंटेंसिटी नॉब 0 पे रहना चाहिए। देखिए, स्टिमुलेशन के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। इस स्टिमुलेशन में आपको दोनों इलेक्ट्रोड की इंटेंसिटी बढ़ानी होती है, जबकि कुछ स्टिमुलेशन में आपको बस एक्टिव इलेक्ट्रोड की इंटेंसिटी को बढ़ानी होती है। तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बाद इंटेंसिटी को स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। पहले इंटेंसिटी को लो रखिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए जब तक विजिबल मसल कंट्रैक्शन ना दिखे। इस मसल स्टिमुलेटर में मुझे पैसिव और एक्टिव दोनों का इंटेंसिटी बढ़ाना था। फर्स्ट आपको पैसिव को धीरे धीरे बढ़ाना है और फिर एक्टिव इलेक्ट्रोड में जाना है। एक्टिव इलेक्ट्रोड में तब तक बढ़ाइए जब तक मसल में कोई विजिबल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ट्विचिंग ना दिखे, जैसे कि इसमें देखिए। जब ये कॉन्ट्रैक्शन दिखे तब आपको काउंट करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 लाइक दिस। आपको 30 कंट्रैक्शन करना है। 30 कंट्रैक्शन करने के बाद आपको इंटेंसिटी की नॉब को दोनों बोथ एक्टिव एंड पैसिव को 0 कर देना है, फिर उस इलेक्ट्रोड को उस प्लेस से हटाना है। अब आते हैं डेल्टॉइड की मिडिल फाइबर्स में। आपको शोल्डर की बाहरी वाली हिस्से में जेल लगा के एक्टिव इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है और सेम प्रोसीजर इंटेंसिटी को दोनों एक्टिव एंड पैसिव को धीरे धीरे बढ़ाना है और कम बढ़ाना है, और एक्टिव इलेक्ट्रोड को तब तक बढ़ाना है जब तक कि आपको एक विजिबल कॉन्ट्रैक्शन ना दिखे। इसको भी आपको 30 कॉन्ट्रैक्शन करना है। सेम उसी तरह से डेल्टॉइड की पोस्टीरियर फाइबर्स को भी स्टिमुलेट करना है, 30 कॉन्ट्रैक्शन। हर मसल को 30 कॉन्ट्रैक्शन और इसकी 3 सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड को 30 कॉन्ट्रैक्शन किया, फिर आपको मिडिल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड में जाना है, बीच में जाना है, फिर पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड यानी कि पीछे 30 कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर से ऐसे रिपीट करना है 3 बार, यानी कि एक मसल को 90 कॉन्ट्रैक्शन, 30 कॉन्ट्रैक्शन के 3 सेट आपको करने हैं। अब आते हैं एल्बो रीजियन में। एल्बो रीजन में हमें दो इंपॉर्टेंट मसल को स्टिमुलेट करना है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। बाइसेप्स एल्बो को बैंड करता है और ट्राइसेप एल्बो को स्ट्रेट करता है। तो बाइसेप का मोटर पॉइंट आर्म के आगे वाले हिस्से थोड़ा सा नीचे हिस्से में एक्टिव इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है और सेम प्रोसीजर में इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है जब तक विजिबल कॉन्ट्रैक्शन ना दिखे। इसके भी 30 कंट्रैक्शन के 3 सेट करने हैं। सेम इसका भी जब 30 कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए तो इंटेंसिटी को कम करके इलेक्ट्रोड्स को उस पोजीशन से हटाना है। अब आते हैं ट्राइसेप को। ट्राइसेप की मोटर पॉइंट यूजुअली यहाँ होता है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड को यहाँ प्लेस करके आपको इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है जब तक विजिबल कॉन्ट्रैक्शन ना दिखे, और जब 30 कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो आपको इंटेंसिटी को 0 में लेके इलेक्ट्रोड्स को हटाना है। सेम इन दोनों मसल्स के भी 30 कॉन्ट्रैक्शन का 3 सेट करना है। अब आते हैं फोर आर्म रीजियन में। इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं। पिछले वाले हिस्से को एक्सटेंसर कंपार्टमेंट और आगे वाले हिस्से को फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में बहुत सारे मसल्स होते हैं।
इंडिविजुअली एक एक मसल को स्टिमुलेट करना पेशेंट्स के अटेंडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम ग्रुप मसल स्टिमुलेशन करेंगे। तो फोरआर्म एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में एक्टिव इलेक्ट्रोड को इस मोटर पॉइंट में प्लेस करना है और इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है जब तक विजिबल मसल कंट्रैक्शन ना दिखे। जैसे देखिए इसमें कैसे कंट्रैक्शन हो रहा है, आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 30 कंट्रैक्शन। फिर इंटेंसिटी आपको बंद करनी है, फिर इलेक्ट्रोड को वहां से हटाना है। सेम इसके भी 30 कॉन्ट्रैक्शन के 3 सेट करनी है। अब आते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट यानी कि फोरआर्म के आगे वाले हिस्से में। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के इस मोटर पॉइंट में आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि ब्लू इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। फिर धीरे धीरे दोनों इंटेंसिटी, पैसिव और एक्टिव इलेक्ट्रोड की इंटेंसिटी को बढ़ाना है जब तक विजिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन ना दिखे। यहाँ देखिए फिंगर कैसे अंदर की तरफ हिल रहा है। इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 30 कॉन्ट्रैक्शन, और इसके भी आपको 3 सेट करना है। ध्यान रखिए आपको अल्टरनेट करके करना है। पहले आगे वाले हिस्से को यानी कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को करिए, फिर उसके बाद एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को 30 कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे करके आपको 90 कॉन्ट्रैक्शन ईच मसल के करने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस को मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। जब भी स्टिमुलेशन स्टार्ट करें, मशीन की इंटेंसिटी को कंप्लीटली ऑफ होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बाद ही इंटेंसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज करें कॉन्ट्रैक्शन आने तक, और स्टिमुलेशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद इलेक्ट्रोड्स को डायरेक्टली मत हटाइए, वरना करंट शॉक फील हो सकता है। इसीलिए पहले इंटेंसिटी को कंप्लीटली लो या ऑफ करिए, फिर इलेक्ट्रोड्स को रिमूव करिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, एक मसल के लिए अराउंड 90 कॉन्ट्रैक्शंस सफिशिएंट होते हैं। अननेसेसरीली आधा घंटा या 1 घंटा कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन देने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि बीपीआई पेशेंट्स में सेंसेशन इम्पेयर्ड हो सकती है और एक्सेसिव स्टिमुलेशन से स्किन बर्न या ब्लिस्टर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए स्टिमुलेशन के बाद एरिया को हमेशा चेक करिए, कोई रेडनेस, ब्लिस्टर या स्किन इरिटेशन तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ दिखे तो इमीडिएटली स्टिमुलेशन को रोक दीजिए और अपने नियरेस्ट फिजियोथेरापिस्ट की एडवाइस जरूर लीजिए। स्टिमुलेशन की रिकमेंडेड ड्यूरेशन है दिन में 2 बार, हर मसल की 30 कॉन्ट्रैक्शन और 3 सेट। ये पेशेंट्स भी कहीं बाहर से स्टिमुलेशन करवाए थे और इनके मैक्सिमम एरिया में ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के वजह से जल गया है। इसीलिए स्टिमुलेशन के दौरान प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल हेल्थ एंड फिजियो डिकोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।